हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी। पिछले क्लास में मैंने आपको मल्टीपल कैश फ्लो में बताया था कि जिसको हम लोग एन्युइटी भी बोलते थे। उसके दो कैटेगरी थे, एक था ऑर्डिनरी एन्युइटी और एक था एन्युइटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युइटी क्या था कि व्हेन पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पहले ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको माइंड में ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हमने एन इंटरवल में एट द एंड ऑफ ईच ईयर या एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल कुछ अमाउंट जमा किया है, ठीक है। तो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू मुझे चाहिए, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू मुझे चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैंने जीरो टाइम पे एक प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली बैंक में मान लो जमा किया, और एन टाइम के बाद मुझे एक अमाउंट मिला विद इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो ये अमाउंट होगा ये एक बड़ी वैल्यू होगी इन कंपेयर टू प्रिंसिपल वैल्यू से। यहां पे मिलने वाला अमाउंट बड़ा होगा इन कंपेयर टू प्रिंसिपल वैल्यू से। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली इंटरेस्ट है। अगर मैं बोलूं अमाउंट माइनस मतलब फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? इंटरेस्ट वैल्यू। ब्याज का पैसा आपको जितना मिला, इंटरेस्ट को हिंदी में हम लोग ब्याज बोलते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस है आपके पास इंटरेस्ट वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू इस अमाउंट में से इंटरेस्ट वैल्यू को माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, इस टाइम पे जो अमाउंट था वो। या फिर अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू में से इंटरेस्ट वैल्यू को ऐड कर दे, प्रिंसिपल वैल्यू में इंटरेस्ट वैल्यू को ऐड कर दे इस टोटल इंटरेस्ट को, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है ना, इसके अंदर में प्रिंसिपल वैल्यू तो है ही, साथ साथ ये जो जैसे मान लो ये जो अमाउंट है इसके अंदर में प्रिंसिपल वैल्यू तो है ही, साथ साथ इंटरेस्ट वैल्यू भी जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी। मुझे क्या जानना है कि अगर मैं n टाइम्स तक, n इंटरवल तक x ये इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं या बैंक में जमा कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं, तो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? इन सब का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? अगर मैं यहां पे देखूं, इसका मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना था, इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना था, तो हम क्या करते थे? इस अमाउंट में से ये सिंपल कैश फ्लो में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद करो। अगर मुझे इस अमाउंट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना था तो हम लोग इसी तरीके से निकालते थे ना। ओके, अगर ये आपको याद हो तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम इस तरीके के फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये हमने सीखा है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? देखो, होता क्या है कि मान लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझो। जीरो टाइम पे हमने ना क्या किया है, 1 लाख रुपीज का एक लोन लिया, ठीक है। 1 लाख रुपीज का लोन लिया। लोन को सेटलमेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली मैं की बात कर रहा हूं, मैंने क्या किया, एट द एंड ऑफ ईच ईयर 15,000 रुपीज बैंक में जमा किया है। और कब तक किया? 10 साल तक, टिल 10 ईयर। जीरो टाइम पे हमने 10,000 रुपये लिया, 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, और इस लोन को सेटलमेंट करने के लिए हमने बैंक में हर एक मतलब साल के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच ईयर
15,000 रुपये जमा किया है टिल 10 ईयर, 10 साल तक। तो अगर ये टोटल पैसा देखा जाए तो हमने क्या किया, टोटल 1.5 लाख रुपया 1,50,000 बैंक में जमा किया। जो लोन की वैल्यू थी वो 1 लाख थी और जो हमने बैंक में दिया वो 1,50,000 है। तो कहने का मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है 50,000, वो हमने इंटरेस्ट भरा है, ब्याज भरा है। और ये जो आपने जब भी आप कोई सामान लेते हो यार, मान लेते हैं कोई भी चीज़ लोन पे लेते हो, फ़ोन लेते हो लोन पे, या कोई भी होम लोन लेते हो या कार लोन लेते हो, तो जब उसकी आप इंस्टॉलमेंट भरते हो, ये एक प्रकार का इंस्टॉलमेंट है जो कि आपने 10 टाइम्स भरा है। तो इंस्टॉलमेंट जो भरते हो तो उस इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो इस 15,000 रुपये में, इस 15,000 में पहले तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट होगा। बचा हुआ 5,000 जो है आपने वो प्रिंसिपल वैल्यू में जमा किया। तो कहने का मतलब इस साल एक मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपका जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट 95,000 हो जाएगा। 1 लाख में अगर 15,000 आपने जमा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लोन अमाउंट 85,000 हो जाएगा। 15,000 रुपये में आपका इंटरेस्ट का भी अमाउंट है और उस इंटरेस्ट के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो अमाउंट आपके लोन वाले अमाउंट को थोड़ा सा कम करेगा। समझ में आ गया। सिमिलरली अगर जब हम लोग आप जो इस ये एट द एंड ऑफ 2 ईयर, दूसरे साल जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया, तो इसमें भी इंटरेस्ट का पैसा कुछ है। इंटरेस्ट का कितना पैसा है, तो अब दूसरे साल जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो 95,000 पे करोगे। 95,000 का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया, 9,500। तो ये आपने इंटरेस्ट पे किया है। बाकी का 5,500 ये क्या है, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू में से कम हो जाएगा, मतलब लोन अमाउंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आओगे तो इनमें इससे बेसिकली 95,000 में से 5,500 रुपये कम हो गया होगा। कहने का मतलब अगर इसको मैं रफ कर दूँ तो इस बार आपका अब जो है लोन अमाउंट वो 89,500 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपने इंस्टॉलमेंट भरा है इसके भी 2 पार्ट है। एक तो आपने इंटरेस्ट भरा होगा 89,500 का 10% 8,950, और बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो आपके लोन अमाउंट को कम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ये बेसिकली पता है क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लोन अकाउंट, बेसिकली लोन अकाउंट का ही है। ये बेस्ट एग्जांपल है लोन इसका। बैंक जो लोन देती है या फिर आप नॉर्मली जब किसी को लोन देते हो या कहीं पे आप पे कर रहे हो तो वहाँ पे जो सिनेरियो, जो पॉलिसी चल रही होती है ना, वो सेम यही है। इसी तरीके से बैंक अपना हर एक चीज़ डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट रखना है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हर चीज़। तो ये जो 15,000 आपने इंस्टॉलमेंट भरा है, इस 15,000 के अंदर में आपका प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड है। आपने इंटरेस्ट का अमाउंट भी कुछ ना कुछ इसमें दिया है। आप जब भी कोई चीज़ लेते हो लोन पे, चाहे आप कार लोन लो या होम लोन लो, तो आप जब उसका इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो उस इंस्टॉलमेंट में आपका जो है इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है। आप इंटरेस्ट का भी अमाउंट कुछ ना कुछ उसमें पे कर रहे होते हो। तो आई होप आपको आप समझ में आ गया हो। तो कहने का मतलब अगर ये समझ में आपको आ गया है तो ध्यान से समझना जो मैं इसमें बताने वाला हूं। तो अगर मैंने ये जो पहला अमाउंट आपका पे है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होगा, प्रिंसिपल वैल्यू, और ये आपके पास आ गया n टाइम्स के बाद अमाउंट। इस अमाउंट में प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अमाउंट है। तो इससे आपको यहां पे आने के लिए आपने इस फॉर्मूला का यूज किया। सिमिलरली अगर मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू, ये जो बेसिकली ये मेरा अमाउंट का काम करेगा 1 + i पे पावर -1। ये n टाइम्स था तो पावर पे -1, और ये 1 ईयर बेसिकली इंटरवल 1 इंटरवल है तो पावर पे -1, मतलब यहाँ पे -n है, n टाइम्स है तो पावर पे -n, यहाँ पे 1 इंटरवल है तो पावर पे -1। मतलब बेसिकली हम लोग ये 1 साल की बात कर रहे हैं। या आप इसमें मल्टीपल कैश फ्लो में इसको आप इंटरवल से भी समझ सकते हो, क्योंकि इंटरवल से क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आप इसको और इसको रिलेट कर पा रहे हो। सिमिलरली अगर इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं तो ये क्या होगा, अमाउंट
1 प्लस में आई पे पावर -2। यहाँ पे अच्छा आर और आई से कंफ्यूज मत होना, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि मल्टीपल कैश फ्लो में हम लोग इंटरेस्ट रेट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। सिमिलरली यहाँ से इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहे तो x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -n। सो सिंपल। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली इन सबको टोटल मिला के जो मेरा होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ जाएगा जब इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां से बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आया है, यहां से जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो क्या आया है, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -1 प्लस x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -2 प्लस x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -n। जीपी बन रहा है जहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -1, ये फर्स्ट टर्म है। और कॉमन रेशियो क्या है, तो 1 प्लस आई पे पावर -1। तो अगर 1 प्लस आई पे पावर -1 है तो ऑफकोर्स ये लेस देन क्या है, ऑफकोर्स लेस देन 1 है, क्योंकि 1 बाय मतलब बेसिकली 1 बाय 1 प्लस आई हो जाएगा। तो समथिंग 1 बाय समथिंग कुछ ना कुछ 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगी ना, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट भी पॉजिटिव ही होगा, 1 भी पॉजिटिव ही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/1 प्लस आई, और 1/1 प्लस आई मतलब 1 समथिंग 0 पॉइंट समथिंग होता है जो कि लेस देन 1 है। और जीपी में जब आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो यहाँ से जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का बेसिकली फॉर्मूला निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकलेगा। पहले तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो x 1 प्लस आई पे पावर -1 1 माइनस आर एन, बेसिकली कॉमन रेशियो पावर n, r क्या है तो 1 प्लस आई पे पावर -1 ना, तो 1 प्लस आई पे पावर -1 और इसके पावर पे n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई पे पावर -1, ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू x बटे इसको लिख सकते हो 1 प्लस आई, और यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखना, 1 माइनस में 1 प्लस आई पे पावर -n डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लेके जब एलसीएम लोगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस आई -1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस आई, ठीक है। और ये 1 प्लस आई और ये 1 प्लस आई कट जाएगा, और फाइनली जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बचेगा वो होगा x इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई पे पावर -n डिवाइडेड बाय आई, ये +1 और -1 भी चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आ गया। हेमंड की बुक में आपको डायरेक्ट ये दे रखा है, अब ये आया कहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, तो पहले समझो कि ये आया कहाँ से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि मल्टीपल कैश फ्लो क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करोगे तो ये तो पता चल गया कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो गिवन होगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू का वो ये होगा, लेकिन आप पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाओगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, समझ में आया। पहले आप इस तरीके से सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, फिर इस तरीके से लिखोगे, फिर आप वहाँ पे थोड़ा सा बताओगे कि ये जीपी फॉर्म बन रहा है, फिर फॉर्मूला आप बनाओगे और उसके बाद इस फॉर्मूला पे पूरा का पूरा पुट, मतलब जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी वो पुट करोगे। तो अगर आपने को ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बुकलेट का सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 एनुअल डिपॉजिट ऑफ 1000 इफ द पेमेंट अकर आफ्टर 1 ईयर एंड द इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको डायरेक्ट बोल दिया है, अगर आप कितना 10 साल तक दे रहे हो ना, 1 2 3
10 साल तक 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो और इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपके पास 14%, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 14%, 10 एनुअल डिपॉजिट। आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है यहाँ पे इन सब का, और पेमेंट आफ्टर 1 ईयर, सब चलो ठीक है। और पेमेंट आफ्टर 1 ईयर बोल रखा है तो मतलब यहाँ से आप पेमेंट करोगे, ठीक है ना। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, 1000 इंटू में 1 प्लस 14% को क्या लिख ले 0.14, तो 0.14 पे पावर -1। सिमिलरली इसका क्या आएगा 1000 इंटू में 1 प्लस 0.14 पे पावर -2, इसका क्या आएगा 1000 इंटू में 1 प्लस 0.14 पे पावर -10। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगा 1000 1.14 पे पावर -1 प्लस 1000 1.14 पे पावर -2 टिल 1000 1.14 पे पावर -10। और आप सभी को पता है, और उसके बाद आगे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो 1000 1.14 पे पावर -1, 1 माइनस में 1.14 पे पावर -10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.14 पे पावर -1। और थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 1000 1 माइनस 1.14 पे पावर -10 बटे 0.14 बचेगा फाइनली। इसको सॉल्व करोगे जो भी आपके पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब चाहो तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था उस पर मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला अ हाउस लोन वैल्यूड एट 50,000 टुडे इज टू बी रिपेड इन इक्वल अमाउंट ओवर 15 ईयर, द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ, द इंटरेस्ट रेट इज 8%, वाट आर द वैल्यू ऑफ एनुअल अमाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखना, बोला कि हाउस लोन है जिसकी वैल्यू अभी 15,000 है, 50,000, इसको हर एक महीना कुछ ना कुछ अमाउंट इसके लिए हम लोग पे कर रहे हैं। कब तक पे कर रहे हैं तो 15 ईयर तक, 15 ईयर तक है ना, चेक कर ले, 15 ईयर तक कर रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 0.08। आपको ये जो अमाउंट पे कर रहे हैं इक्वल अमाउंट, बेसिकली ये जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं ना एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो अगर मुझे इसका फ्यूचर वैल्यू चाहिए होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स इंटू में 1 प्लस 0.08 पे पावर -1, इसका चाहिए होता तो x इंटू में 1 प्लस 0.08 पे पावर -2। सिमिलरली इसका चाहिए होता तो x इंटू में 1 प्लस 0.08 पे पावर -15। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से क्या निकलता, बेसिकली x 1.08 पे पावर -1 प्लस x 1.08 पे पावर -2 टिल कहाँ तक, तो प्लस x 1.08 पे पावर -15, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास गिवन है होम लोन का 50,000, यहाँ से क्या आ जाएगा x 1.08 पे पावर -1, 1 माइनस में 1.08 पे पावर -15, 1 माइनस में 1.08 पे पावर -1, ठीक है। और फाइनली 50,000 इज इक्वल टू x 1 माइनस 1 इंटू 1.08 पे पावर -15 डिवाइडेड बाय 0.08। इसको सॉल्व कर लोगे और इस साइड ले आओगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर एक बार मैं 29 सिमिलरली इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर मैं 30 एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, इसको रफ कर ले साथ साथ। ए इज ऑब्लाइज्ड टू पे बी द अमाउंट 1000। आपके पास भी बुकलेट गिवन है तो आप भी साथ साथ क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से फिर समझ में आएगा। फॉर 5 ईयर द फर्स्ट पेमेंट इन 1 ईयर्स टाइम। ओके, बी सेल दिस क्लेम टू सी फॉर इतना। In case, find an equation that determine the rate of
return P that C obtained from this investment, can you prove that it is a little less than 5%? ओके, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी। क्वेश्चन नंबर 30, ए ने प्रॉमिस किया है बी को, ठीक है, प्रॉमिस किया या फिर ए ने बी, ए जो है ना बी को देगा, कुछ इस तरीके से पेमेंट करेगा वो हर एक 1 ईयर पे 1 2 3 4 टिल 5, वो 1000 देगा बी को, ए देगा किसको, तो बी को 5 साल तक, ठीक है, 1000 1000 1000। लेकिन बी को ना आज ही पैसा का जरूरत है, बी को आज ही पैसा का जरूरत है। तो बी ने क्या किया, ये जो ए देने वाला था ना, बी ने क्या किया, किसी सी को ढूंढा और सी को बोला कि मुझे अभी ज़रूरत है, तो मुझे आप जो पैसा देने का आप दे दो, और मेरा जो बेसिकली जो पैसा है ना, आप मतलब जो ए बी को देने वाला था, इस तरीके से मतलब आप ना ए से ले लेना। समझ में नहीं आया ना? जैसे आपने अकाउंट्स में ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप इस तरीके का देखते थे। मतलब बेसिकली ए जो है, ए को बी को कुछ देना था, बी बेसिकली ए से पैसा लेता, तो ए ने बोला कि मैं तुम्हें ना हर एक साल के एंड में 1000 रुपए करके 5 साल तक दे दूंगा। लेकिन बी को पैसा अभी चाहिए था, तो बी ने सी के, मतलब बी किसी और के पास गया, सी के पास, और सी को बोला कि आप ये वाला ले लो पैसा और मुझे अभी इसका जो भी अमाउंट आपको देना है वो दे देना। तो सी ने क्या किया, सी ने क्या किया, बी को अभी कितना दे दिया, प्रेजेंट में दे दिया 4340, इतना पैसा दे दिया। सी ने बी को अभी इतना पैसा दे दिया और सी को अब ये वाला पैसा मिलेगा। मतलब जो पहले ए बी को देने वाला था, अब वो ए क्या देगा, सी को देगा। आपको ये बताना है कि अगर सी ने इतना पैसा दिया है तो सी के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो लॉस होगा, या फिर ना ही प्रॉफिटेबल है या ना ही लॉस है। मतलब ये देखना है कि अगर सी आज के टाइम पे इस अमाउंट का ये दे रहा है तो सी को फायदा हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब भी हम कैश फ्लो में दो अमाउंट, दो अल्टरनेटिव को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो दोनों अल्टरनेटिव का सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली वैल्यू ऑफ टाइम भी डिफरेंट हो जाता है ना। यहाँ पे देखो 5 साल तक अलग अलग टाइम पे मिलेंगे, यहाँ तो आपने अभी जस्ट ही दे दिया है। तो सी क्या करेगा, पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, और प्रेजेंट वैल्यू जो भी आएगा इसका, वो अगर इस अमाउंट से ज़्यादा हुआ तो सी प्रॉफिट में होगा, कम हुआ तो सी लॉस में होगा। और जो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रखा है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रखा है पी। तो अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए तो 1000 को नीचे लेके आते तो क्या आता, 1000 इंटू में 1 प्लस पी पे पावर -1, इसको नीचे लेके आते तो 1000 इंटू में 1 प्लस पी पे पावर -2, पी इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सिमिलरली इसको नीचे लेके आते तो क्या आता, 1000 इंटू में 1 प्लस पी पे पावर -5। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 1001 माइनस 1 प्लस पी पे पावर -5 डिवाइडेड बाय पी। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली ये आएगा। अब ये जो आया ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है इसका, यहाँ वाला। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, तब पता चलेगा कि सी प्रॉफिट में है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 1 माइनस 1 प्लस पी, 1 प्लस पी पे पावर 5 है ना, 1 प्लस पी पे पावर -5 डिवाइडेड बाय पी, अगर ये बड़ा होता है, इसकी ये जो भी वैल्यू आएगी वो अगर 4340 से बड़ी वैल्यू आती है तो कहने का मतलब सी प्रॉफिट में है। सी के लिए तब ये कॉन्ट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल था। अगर ये सेम वैल्यू छोटी आती है 4340 से तो सी के लिए ये डील करना बेसिकली लॉस था। और ये अगर इक्वल आता है 4340 के लिए तो यहाँ पे सी इनडिफरेंट है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, ठीक है।
मतलब यहाँ पे सी तब समाज सेवी है, सोशल वेलफेयर मतलब सोशल वर्कर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 30 का आधा पार्ट था। इसके बाद इसी क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि ऑब्टेन करना है आपको इक्वेशन, तो इक्वेशन तो आपने ऑब्टेन कर लिया ये वाला पार्ट। अब आगे बोला था कि कैन यू प्रूव दैट इट इज़ अ लिटिल लेस देन 5%। आपको प्रूफ करना है कि अगर सी के लिए प्रॉफिटेबल होगा ये, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो 5% से हल्का सा कम होगा। सी के लिए प्रॉफिटेबल होता है ये डील करना, तो इंटरेस्ट रेट को 5% से कम होना पड़ेगा। 5% से क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हिडन एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिडन एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब ये है कि एक बार हम लोग, ठीक है, लेट कर लेते हैं जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, क्योंकि इसने बोला कि लिटिल बिट 5% से कम, तो पहले 5% पे चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती वो क्या निकलती, 1001 माइनस में 1.05 पे पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आएगा, 1.5 -1 डिवाइड बाय 0.05 इंटू में 1000। तो ये यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 4329.47, जो कि क्लियरली दिख रहा है 4340 से क्या है, कम है। तो 5% पे सी प्रॉफिटेबल में नहीं है, 5% पे सी प्रॉफिटेबल में नहीं है। एक बार आप क्या करो, लेट ले लो, बेसिकली पी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4.9%, मतलब 5% से थोड़ा सा कम, तो 4.9% लोगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1001 माइनस में बेसिकली 1.049 पे पावर -5 होल डिवाइडेड बाय 0.049 ना। तो टू में 1000 434147, यहाँ से आ रहा है 4341.47, जो कि 4340 से ज़्यादा है। तो लिटिल बिट कम, मतलब 5% से हल्का सा इंटरेस्ट कम हुआ, तो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल, मतलब इसका जो प्रेजेंट वैल्यू वो ज़्यादा निकल रहा है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि अगर 5% से कम होता है तो सी प्रॉफिटेबल होगा, तो आपने प्रूफ कर दिया। हैंस यहाँ पे आप बोल दोगे कि अगर इंटरेस्ट रेट 5% से कम होता है तो सी को जितना कम होता जाएगा सी को प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को माइंड में ये आता है कि सर अगर मुझे ये प्रूफ करना था कि प्रॉफिट के लिए जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए वो 5% से कम होना चाहिए, तो यहाँ से भी इस कंडीशन से भी हम सॉल्व कर सकते थे हम लोग। अगर ये वाला प्रॉफिट वाला कंडीशन ले लेते और यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेते, तो वहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लेते, बट फिर वो ना थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा क्रिटिकल हो जाता, फिर लॉग वगैरह लेके आपको तब सॉल्व करना पड़ता। हेमंड के बुक में ऐसे दे रखा है डायरेक्ट, तो आप इस तरीके ये वाला भी तरीका यूज कर सकते हो। आपने दिखा दिया कि 5% पे लॉस हो रहा था, कम था बेसिकली वैल्यू 4340 से, और जैसे ही 5% से आपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा कम किया तो वो वैल्यू 4.341 आ गया, जो कि 4340 से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा डाउट बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर ये एक मतलब अजीब नहीं लग रहा आपको कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो सी को प्रॉफिट हो रहा है, ये कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा? तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट रेट के पावर पे -n होता है, मतलब पावर पे माइनस होता है। पावर पे माइनस मतलब वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर वाला टर्म बड़ा होगा, ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी। और अगर आप उस पावर को मतलब कम करोगे, पावर का मतलब इंटरेस्ट को कम करोगे, तो जो आपका रेसिप्रोकल में आएगा वो वैल्यू भी कम आएगी, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी बड़ी आएगी। यहाँ पे ना पावर पे माइनस चल रहा है, दैट्स वाई कि इंटरेस्ट को जितना बढ़ाओगे ये वैल्यू उतनी छोटी आएगी, और इंटरेस्ट को जितना कम करोगे
वो वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। और इसको आप और भी अलग अलग तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोच सकते हो, सोच के रखना, और डाउट आए तो पूछना। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है एन्युइटी ड्यू। इसका मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, व्हेन पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कहानी क्या है कि जो भी लेटर सपोज एन इंटरवल तक आपने कोई पेमेंट किया, कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया। कब तक किया है, तो एन टाइम्स तक, एन टाइम्स एन इंटरवल जैसा समझो। और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बिगिनिंग से कर रहे हो, जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो बिगिनिंग से कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप एन टाइम्स तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहने का मतलब आप यहीं तक इन्वेस्ट करोगे। आपके पास कोई इक्वल अमाउंट आप एन टाइम्स तक इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो जो इन्वेस्टमेंट है आपने स्टार्ट किया है 0 टाइम से, एन टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया है 0 टाइम से, तो यहां से लेके यहां तक में ही एन टाइम्स इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अरे यार देखो, जैसे कि मान लो 0 से लेके 4 के बीच में टोटल 5 नंबर आते हैं ना, तो सिमिलरली 0 से लेके n-1 के बीच में एक एक्स्ट्रा n नंबर आएगा। समझ में आया। तो यहां तक आप इन्वेस्ट करोगे। और यहां से अगर फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो इसका अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना जाए तो ये क्या आएगा, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर n। ये क्या आएगा, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर n-1। सिमिलरली अगर यहां देखा जाए तो ये क्या आएगा, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर 1। ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू यहां से आ जाएगा हमारे पास x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर 1, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर 2 प्लस डॉट 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 x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर n। एक जीपी बन रहा है जिसपे आपके पास ये फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर 1, मतलब 1 प्लस आई ही, और कॉमन रेशियो काम कर रहा है 1 प्लस आई। ठीक है। तो फाइनली जो आपके पास फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा फर्स्ट टर्म x इंटू में 1 प्लस आई इंटू में r पे पावर n, मतलब कॉमन रेशियो की पावर n, तो 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई माइनस 1। और फाइनली आप इसको लिख सकते हो x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। यहाँ से 1 माइनस 1 कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू का। ठीक है। और अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, अगर इसी में से हमें क्या निकालना हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने n टाइम्स तक पेमेंट किया है, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया है, लेट अस सपोज x अमाउंट का। ठीक है। और स्टार्ट किया था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए तो इसका तो प्रेजेंट वैल्यू बिगिनिंग में x ही होगा ना, बिगिनिंग में x का तो प्रेजेंट वैल्यू x ही होगा, इसमें कोई इंटरेस्ट तो लगा नहीं होगा। इसका क्या होगा, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर माइनस 1। इसका क्या होगा, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर माइनस 2। सिमिलरली इसका क्या होगा, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर माइनस n माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रेजेंट वैल्यू देखा जाए तो आपके पास आ रहा है x प्लस में x इंटू 1 प्लस आई प्लस में x इंटू 1 प्लस आई पे पावर आई पे पावर माइनस 1, यहाँ पे मतलब 1 प्लस आई पे पावर माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस आई पे पावर माइनस 2 टिल
x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर माइनस n माइनस 1, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है x, कॉमन रेशियो को काम कर रहा है 1 प्लस आई पे पावर माइनस 1। ठीक है, जो कि लेस देन 1 है। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो फर्स्ट टर्म और 1 माइनस 1 प्लस आई पे पावर माइनस 1 पे पावर n आर, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस में 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर एन, तो 1 प्लस आई पे पावर माइनस 1। फाइनली आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला x इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई पे पावर माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई पे पावर माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू। सेम कंसेप्ट वही है जो हम लोग पहले करके आए थे, बस वही था कि ऑर्डिनरी एन्युटी में हम लोग क्या करते थे, जो मेरा बेसिकली इंटरवल था जमा करने का वो था एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल, और यहाँ पे पेमेंट का बेसिकली करने का जो था ये क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल। बस डिफरेंस यही है, बाकी फॉर्मूला की डेरिवेशन कुछ इसी तरीके से होगा। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो बुकलेट में से हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है कि एन ऑथर इज टू बी पेड अ रॉयल्टी फॉर अ बुक, टू अल्टरनेटिव ऑफर आर मेड। बेसिकली एक ऑथर को रॉयल्टी पे कर रहा है बुक के लिए, उसके लिए उस ऑथर के पास दो अल्टरनेटिव बेसिकली अवेलेबल है। पहला तो द ऑथर कैन बी पेड 21,000 इमीडिएटली। पहला तो ये कि ऑथर को 21,000 रुपये तुरंत मिल जाएगा और ऑथर 21,000 रुपये लेके घर चला जाएगा। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि देयर कैन बी 5 इक्वल एनुअल पेमेंट ऑफ 4,600, द फर्स्ट बिंग पेड एट वंस, मतलब बिगिनिंग में बेसिकली पे होगा। विच ऑफ दिस ऑफर विल बी मोर वैल्यूएबल इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% पर एनम। दोनों में से बताओ ऑथर कौन सा ऑफर चूज करेगा, अगर ऑथर को प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना आता है तो, मतलब ऑथर आप है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान से देखना, ऑथर के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आज 0 टाइम्स पे वो कितना ले ले, 21,000 ले ले, 21,000 रुपया ले ले और चला जाए। तो ये तो हो गया इसका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ऑथर के पास कि आपको 0 मतलब बेसिकली 5 बार मिलेगा, 5 टाइम्स है ना, 5 इक्वल पेमेंट मिलेगा कितने का, तो 4,600 का, और जो कि 0 टाइम से स्टार्ट होगा। तो अगर 0 टाइम से स्टार्ट होता है तो 5 इक्वल पेमेंट यहाँ से 4 मतलब 4 तक में हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, तो 4,600 4,600 4,600 4,600 कुछ इस तरीके का 5 साल तक मिले, मतलब 5 इक्वल अमाउंट मिलने वाला है। और यहाँ से ठीक है, और एक 5 लेके चलते, लेकिन यहाँ 5 मतलब बेसिकली अगर अभी आपको याद हो तो n-1 तक का पेमेंट होता था टोटल n टर्म्स का, तो यहाँ आप इसको नहीं भी लेके चल सकते हो। अब आगे देखना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों अल्टरनेटिव में से आपके लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, अगर आप प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू जानते हो तो आप क्या करोगे, इसका पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे कैसे, तो इसका तो 0 टाइम्स पे तो 4,600 ही आएगा। इसका क्या आएगा, तो 4,600 इंटू में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट अगर 6% पर एनम है तो 6% पर एनम, तो 1 प्लस 0.06 पे पावर -1। सिमिलरली इसका क्या आएगा, 4,600 1 प्लस 0.06 पे पावर -4। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 4,600 प्लस में 4,600 1.06 पे पावर -1 प्लस डॉट 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 4,600 1.06 पे पावर -4। फाइनली 4,600 1 माइनस 1.06 पे पावर -5 डिवाइडेड बाय बेसिकली 1 माइनस
1 माइनस 1.06 पे पावर -1। तो फाइनली आपके पास ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे, जो भी अमाउंट आएगा, अगर ये अमाउंट 21,000 से बड़ा होगा तो आप दूसरा अल्टरनेटिव चूज करोगे, और अगर ये अमाउंट इससे छोटा होगा तो आप पहले पे ही जाके ख़त्म कर दोगे। सिंपल है। इसके बाद सेम टॉपिक पे बनने वाला एक क्वेश्चन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, पेपर में आया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ कंस्ट्रक्शन फर्म वांट्स टू बाय अ बिल्डिंग। एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, वो बिल्डिंग खरीदना चाहता है, बेसिकली वांट्स टू बाय अ बिल्डिंग साइट खरीदना चाहता है, एंड हैज़ द चॉइस बिटवीन 3 डिफरेंट पेमेंट शेड्यूल। और उसके पास 3 डिफरेंट पेमेंट शेड्यूल का चॉइसेस है। क्या है डिफरेंट, देखना। पहले बोला है कि 67,000 इन कैश। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन के बेसिकली एग्जाम बुकलेट में एग्जाम स्टाइल हेडिंग दे रखा है, उसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। पहला अल्टरनेटिव इसको ये बोला है कि आप आज क्या करो, 67,000 पे कर दो, और जो भी वो साइट है वो ले लो, आप खरीद लो। दूसरा इसके पास ऑफर ये है कि पे 12,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर्स वेयर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड एट वंस। जब भी टू बी पेड एट वंस बोला जाए तो कहने का मतलब पेड एट द बिगिनिंग ऑफ इच इंटरवल, बिगिनिंग की बात कर रहा है वो। तो आपको बोला 8 ईयर्स ना, 12,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर वेयर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड 0 टाइम पे। तो या तो आप क्या करो, पहले से पहला अल्टरनेटिव था 67,000 पे करके ले जाओ। दूसरा अल्टरनेटिव था कि 12,000 को 12 के लिख दूँ, 12 के कब तक, तो 8 ईयर तक। तो 8 ईयर मतलब 8 बार तक। तो 8 टाइम्स अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 7 तक में ही पुड़ जाएगा ये, मतलब 7 तक में ही हो जाएगा 8 टाइम्स 12,000। ठीक है, तो या तो आप ये करो। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन बोला है कि पे 22,000 इन कैश एंड देयर आफ्टर 7,000 पर ईयर फॉर 12 ईयर। ओके, वेयर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड आफ्टर 1 ईयर। ओके, क्या बोला आपको, आज के टाइम पे पर अभी आप क्या करो, 20,000 दे रखा है ना, 22,000 रुपये कैश पे कर दो। बाकी आप 12 टाइम्स 1 2 3 इक्वल अमाउंट में कितना देना है आपको, 7,000 पे करना है। 7,000। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको क्वेश्चन, जिससे कि थोड़ा सा भी माइंड में प्रॉब्लम नहीं आए आपके, मतलब डाउट नहीं रहे माइंड में, प्रॉब्लम स्टैंड्स फॉर डाउट नहीं रहे, कुछ और मत समझना। ठीक है, 3 ऑप्शन है बिजनेसमैन के पास। या तो वो जो भी साइट खरीद रहा है उसका अभी 67,000 पे कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि 12,000 करके 8 टाइम्स 8 बार में वो पे करे, मतलब 8 साल तक। और अगर पेमेंट करना है 0 टाइम से तो वो 7 इंटरवल में इसका काम हो जाएगा। और तीसरा इसके पास ऑप्शन है कि 22,000 रुपये आज कैश नगद दे दे, और बाकी का पेमेंट वो 7,000 का इक्वल इंस्टॉलमेंट में 12 टाइम्स में दे दे, 12 साल तक पे करे। अब आपको चूज करना है कि इन तीनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो नॉर्मली सी बात है, तीनों में से हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें मुझे पैसे कम देने पड़े। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। इसका प्रेजेंट वैल्यू तो दे रखा है 0 टाइम पे, इसका प्रेजेंट वैल्यू यही होगा ना 67,000। इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पास निकलेगा 12,000 इंटू में 1 माइनस इंटरेस्ट रेट गिवन है क्या, इंटरेस्ट रेट। ओके, चेक कर लिया जाए। कंस्ट्रक्शन 1 टू बिल्डिंग साइज एंड हैज़, इसमें ना इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें 11.5% लिख लेना क्वेश्चन में। इंटरेस्ट रेट आपके पास गिवन है 11.5%। ठीक है, तो 11.5%, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आई, और आई यहाँ से देख ले 0.0115, तो 1
0.0115, एक सेकेंड, 11% की बात कर रहा है ना, 11.5, तो 1.115 होगा ना, तो 1.115 पे पावर -8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.115 पे पावर -1। इसको सॉल्व करोगे इस वाले इक्वेशन को, मतलब जो भी आया है, तो आपके पास सेकेंड वाले ऑप्शन का प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। और थर्ड वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना कैसे पड़ेगा, तो आप पहले तो 22,000 रुपये कैश तो दोगे ही दोगे, ये तो 0 टाइम्स पे है। इसके बाद आपको जो पेमेंट करना है वो किस तरह से करना है, 7,000 और प्लस में 7,000 प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, सॉरी, प्रेजेंट अगर वैल्यू निकालना है तो 7,000 प्लस में 7,000 1 प्लस 0.115 पे पावर -1 प्लस कब तक, तो 7,000 1 प्लस 0.115 पे पावर -12, तो ये तो 22,000 रुपये देना ही देना है। और इसके बाद इसका जो आपके पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू वो आएगा 7,001 माइनस में 1.115 पे पावर -12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.115 पे पावर -1। इसको सॉल्व करोगे तो थर्ड वाले ऑप्शन का आपके पास अल्टरनेटिव मतलब वैल्यू आ जाएगा। और तीनों में इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो 67,000 है ही, तीनों में जो सबसे कम होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इन सब का प्रेजेंट वैल्यू सेम जो अभी आपको मैंने बताया ना, सेम उसी तरीके से मैंने बनाया है। आप इस तरीके से बना लेना अपने कॉपी में। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है इसी के अंदर परपेचुइटी। इसका मतलब होता है वेयर पेमेंट मेड एट इंडेफिनाइट पीरियड, इंडेफिनाइट पीरियड मतलब पेमेंट होता ही चलेगा। इसका एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे पेंशन में हम लोग देखते हैं कि मुझे पेंशन मिलता ही जाएगा। कब तक मिलेगा, जब तक कि हम लोग ख़त्म न, मतलब जब तक कि मर नहीं जाते। और एक बेसिकली आइडियल एज 80-85 लेके हम लोग चलते हैं। मतलब यहाँ पे 80-85 का जो एज होगा वो मेरे लिए एक इंडेफिनाइट एज का इंडेफिनाइट इंटरवल का काम करेगा। ऐसा लोगों को लगता है कि हम मरेंगे नहीं, मरना तो सबको फिक्स है। तो एक 80-85 का एक आइडियल एज है जिसमें हम लोग मान के चलेंगे कि वो मेरे लिए इंडेफिनाइट एज है। पेंशन का जैसे होता है ना, पेंशन हमें मिलता जाता है, जब तक कि सांसें चलती रहे, तो वो वाली कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दो सिनेरियो है। एक तो क्या सिनेरियो है कि जब पेमेंट आपका बिगिनिंग से हो और एक पेमेंट आपका एंड से हो। तो एक सिनेरियो ये है कि जो आपको मिल रहा है, जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है, ठीक है, वो एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल मिले, एट द एंड ऑफ, और ये चलता जाएगा, इसमें कोई पता है नहीं मुझे, ये चलता जाएगा। तो एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल मिले। और एक सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आपका जो पेमेंट है ना वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल मिले, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल। इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालने का कोई कंसेप्ट तो है ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर कहाँ तक जाएगा मुझे पता है नहीं। हाँ, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कंसेप्ट है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर इसका निकालना हो तो x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -1, इसका निकालना हो तो x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -2, इसका निकालना हो तो x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -3। तो देखा जाए तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -1, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -2 चलता जा रहा है। और आप सभी को पता होगा इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला, ये भी एक जीपी बन रहा है। और इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, जहाँ पे फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -1 और r का काम कौन कर रहा है,
तो 1 प्लस आई पे पावर -1। तो यहाँ से जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म मतलब ए एक्स 1 प्लस आई पे पावर -1, 1 माइनस 1 प्लस आई पे पावर -1। थोड़ा सा इसको और ब्रेक करोगे ना इसको, तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर -1 नीचे आ गया, होल डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हो, अगर इसको एलसीएम लोगे तो इसको लिखोगे 1 प्लस आई -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। इसको पहले 1 प्लस आई पावर -1 को एलसी 1 बाय समथिंग लिखना, फिर नीचे को एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, 1 और -1 कट गया, फाइनली आपके पास आया x डिवाइडेड बाय आई, x डिवाइडेड बाय आई। खबरदार कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेगा पेपर में, पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाएगा, वो ऐसा बताएगा कि उसको कुछ आता नहीं है, वो पूरा इस तरीके से निकाल के आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जब आपका इंडेफिनाइट पीरियड तक इंटरवल चले। सिमिलरली अगर जो अमाउंट है वो एट द बिगिनिंग में मिले तो क्या होगा, तो एट द बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना चाहो तो यहाँ की वैल्यू तो x ही होगी, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -1, यहाँ से क्या आएगा x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, x प्लस में x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -1, x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर -2 चलता गया, और फाइनली देखोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आएगा। देखो इतना टर्म तो इसके जैसा सेम ही है, तो इतने टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x बाय आई, और एक एक्स्ट्रा x चल रहा है, तो x प्लस एक्स बाय आई, यहाँ पे एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन गया, ये प्लस है x प्लस एक्स बाय आई। तो क्वेश्चन करते हैं एक दो इसके ऊपर, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम स्टाइल का एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला गया एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 एट अ प्रेजेंट येल्ड 6,000 एवरी ईयर इंडेफिनेटली, अच्छा इंडेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक कर लेना। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% इज दिस इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल। क्वेश्चन में आपको बोला है, एग्जाम स्टाइल में क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है कि आज आप 50,000 इन्वेस्ट करते हो, इसके बदले में आपको हर एक साल जब तक आप जिंदा रहोगे हर एक साल आपको 6,000 मिल रहा है, ठीक है। इसके बदले में हर एक साल आपको 6,000 मिल रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि जो पेमेंट आपको मिलेगा वो एट द बिगिनिंग मिलेगा या एट द एंड मिलेगा। तो अगर जब कुछ गिवन ना हो तो हम एट द एंड हम लोग अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनता कि आज आपने कुछ दिया और आज से ही आपको उसका रिटर्न मिलना चालू हो जाए, ठीक है। अगर गिवन हो तब तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, एट द एंड ही दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा तो हम अज्यूम करके चलेंगे जो रिटर्न है वो अगले साल से मुझे मिलेगा। तो आपने ये इन्वेस्ट किया और आपको ये मिलने वाला है, अब ये आपके लिए वर्थवाइल है या नहीं है, मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, इसका पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से, और इंटरेस्ट रेट है 10%, 10% मतलब 0.1। तो 6,000 इंटू में 1.01 पे पावर -1 प्लस 6,000 इंटू में 1.01 पे, अच्छा सही कर रहे हैं ना, 0.1 नहीं 1.1 होगा यहाँ पे ना, डेसिमल के बाद थोड़ा सा, हाँ 1.1 पे पावर -2, जो फार्मूला अभी आपको मैंने लिखवाया है उस तरीके से हमने लिखा है इसको। और फाइनली हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x बाय आई। x कितना है मेरे पास 6,000 और i कितना है 0.1, और ये आ गया 60,000। तो हम देख सकते हैं कि आज हमने 50,000 लगाया था और मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो मिलने वाली है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 60,000 है। तो ये मेरे लिए क्या है, वर्थफुल है, मतलब प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारे पास, जो भी हमने अब तक में पढ़ा है, सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो में सब मिला के जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, इन सभी को मिला के एक छोटा सा टॉपिक पूछता है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट
प्रजेंट वैल्यू। शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए इसको, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग एनपीवी। एनपीवी नेट प्रजेंट वैल्यू क्या होता है? एनपीवी होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस में प्रजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है। और इनफ्लो को आप, इनफ्लो का बेसिकली मतलब है या तो इनकम या रेवेन्यू जो आपके पास आया। ठीक है। आउटफ्लो का मतलब आप इकोनॉमिक्स में हो तो कॉस्ट समझ सकते हो, एक्सपेंडिचर समझ सकते हो जो आपके पास से गया। अगर ये एनपीवी ये पॉजिटिव होता है, मतलब ये आने वाला जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो इन कंपेयर टू जाने वाला, तो आपको प्रॉफिट है। अगर आपका एनपीवी लेस देन 0 होता है तो आपको लॉस हुआ है, और अगर एनपीवी इक्वल टू 0 होता है तो आप यहाँ पे इनडिफरेंट हो। क्या हो? इनडिफरेंट हो। अगर क्वेश्चन किया जाए तो हालांकि ये सब क्वेश्चन में बेसिकली इस कंसेप्ट का यूज हो सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे एनपीवी बोलता निकालने के लिए, बोलता कि जैसे इसमें बोला वर्थवाइल है या नहीं है, सेम क्वेश्चन को बोलता वर्थवाइल है या नहीं है, आप एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एनपीवी टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ एनपीवी टेक्निक। तो आप क्या करते? तो आप प्रोसेस तो आपका यही होता, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होता, आउटफ्लो होता जो आपके पास से गया। तो जो आपके पास से ये एक बार में 50,000 गया ना, जो आज आपने इन्वेस्ट किया, तो प्रजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? आउटफ्लो क्या है आपके पास? 50,000। और प्रजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इनफ्लो जो आपको मिलने वाला है, दैट इज 60,000। एनपीवी क्या है? पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस में प्रजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जो कि यहाँ 60,000 माइनस 50,000, फाइनली आया 10,000 रुपये एनपीवी, जो कि ग्रेटर देन 0 है तो प्रॉफिटेबल है, मतलब वर्थफुल है। जो भी आपके पास ये सिनेरियो था वो वर्थफुल है। तो एनपीवी का ये बेसिकली सिचुएशन है कि आपने जितना आपके पास से जो गया और जो आपको मिलने वाला है, अगर आप मिलने वाला आपसे मिलने वाला का जो नंबरिंग है, वैल्यू वो ज़्यादा इन कंपेयर टू जो आपके पास से गया, तो प्रॉफिट है। बेसिकली एनपीवी आपका पॉजिटिव फिर आएगा तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस है। अदरवाइज अगर दोनों बराबर है, जितना गया उतना ही आया, तो आप इनडिफरेंट हो। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, पहले आप इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बुकलेट में मैंने गिवन नहीं दिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखना। मान लो आपने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस स्टार्ट करने टाइम जो आपकी जीरो टाइम मतलब फर्स्ट टाइम की जो कॉस्ट है, जिसको आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हो, वो 10 करोड़ रुपीज का है। और आपको हर एक साल 1 करोड़ रुपए का रनिंग कॉस्ट आता है, जिसको आप वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हो। 1 करोड़ रुपए का रनिंग कॉस्ट आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इस बिजनेस का जो रिटर्न है, इस बिजनेस का जो रिटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, 1.5 करोड़ हर एक साल। 1.5 मतलब आज तो रिटर्न नहीं मिलेगा ना, मतलब कुछ दिन बाद, मतलब 1 साल के बाद ही रिटर्न मिलने वाला है, प्रॉफिट होने वाला। आज आप बिजनेस दुकान खोले और आज ही तो प्रॉफिट नहीं होने वाला, आज तो आप जीरो टाइम पे खोले ही हो। तो जो 1.5 करोड़ का आपको रिटर्न मिलने वाला है, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 1 2 3 4 1.5 करोड़ 1.5 करोड़। आपने एक बिजनेस एक फैक्ट्री खोला जिसमें आपको फिक्स्ड कॉस्ट लगा 10 करोड़ और 1 करोड़ लग रहा है आपको रनिंग कॉस्ट, और इस बिजनेस में आपको 1.5 करोड़ पर ईयर आपको रिटर्न मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट आपके पास, इसमें पहले पार्ट ने बोला आपको एनपीवी निकालो, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10%। इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10%। तो एनपीवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो पहले निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा,
10 करोड़ जो शुरुआत में लगा वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में इन सब का क्या आएगा 1 करोड़, 1 इंटू में 1.1 पे पावर 10% 0.1 है तो 1.1 पे पावर -1 प्लस 1 इंटू में 1.1 पे पावर -2 चलता जाएगा। तो ये आ गया 10 प्लस में इसकी कैलकुलेशन होती है x/i मतलब x 1/i 0.1, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो आपके पास जो आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो वो आएगा 20 करोड़ रुपए का। वो क्या आएगा 20 करोड़ रुपए का। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या आएगा 1.5 इंटू में 1.1 पे पावर -1 फिर 1.5 इंटू में 1.1 पे पावर -2 और ये आता ही चलेगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाला जाए तो x/i तो 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x/i, आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना है जैसे फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड बाई 0.1 तो यहाँ से आ गया 15 करोड़। अब कोई बच्चे को माइंड में ये तो नहीं आ रहा है ना कि सर आप क्यों नहीं कर रहे, आप भी करो। तो मैंने अपने टाइम पे कर लिया था, जब मैं MME 1 पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मैंने पूरे क्वेश्चन को पूरा तमीज़ से जो चाहिए था क्वेश्चन में उस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया था। तो आप भी तमीज़ से करो जिससे कि पेपर में आप तमीज़ से कर सको क्वेश्चन, और तभी आपको आंसर भी मिलेगा, मतलब आंसर सॉरी मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है ना। अदरवाइज ऐसे लिख के आ जाओगे ना तो बस कहानी वहीं पे क्लोज है। तो यहाँ से हम साफ साफ देख रहे हैं कि NPV जो मेरे पास आएगा वो बेसिकली इनफ्लो है मेरे पास 15, आउटफ्लो है 20, तो -5 का आएगा जो कि लेस देन 0 है, तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं है। इसी में दूसरा पार्ट आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। दूसरा पार्ट ये पूछा था कि फाइंड द रेंज ऑफ आई, फाइंड द रेंज ऑफ आई मतलब इंटरेस्ट रेट वेयर NPV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज निकालना है, तो कहने का मतलब हमें निकालना क्या है NPV ग्रेटर देन इक्वल टू 0। NPV क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या है 1.5/i माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है 10 माइनस में 1/i, कुछ इस तरीके से, यही है ना। जहाँ पे यहाँ पे i का काम 10% है और मुझे i ही निकालना है, इंटरेस्ट ही निकालना है। कितना इंटरेस्ट रेट रखो जिससे कि NPV मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा i 0.5 माइनस में 10i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इनइक्वालिटी आप सभी को आता है, इंटरेस्ट रेट का जो डोमेन होगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से तो 0, यहाँ से i निकाल ले 0.05 आएगा। इस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है और इस रेंज में नेगेटिव आ रहा है, तो i शुड बी 0 से बड़ा और लेस देन 0.05, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो यहाँ तक में जो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू का कंसेप्ट है वो मेरी तरफ से पूरा का पूरा कंप्लीट है। मैं आपको बस आप छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से जिन जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ सकता है तो वो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ अब, और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बुकलेट के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 18 आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि अ फर्म विथ सेल ऑफ 1,50,000 a year expect to grow by 8% a year. Determine the expect level of sale in 6 year. Okay. 0 टाइम पे 1.5 लाख है, 6 साल के बाद 6 साल के बाद मुझे इसका ग्रो देखना है और इंटरेस्ट रेट है 8%। तो कहने का मतलब बेसिकली 1,50,000 इंटू में 1.06 पे पावर 6 साल है ना, तो 1.08 इंटरेस्ट रेट पावर 6। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोला इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैड कंटिन्यूड टू इंक्रीज बाय 12.5% पर ईयर, ओके, अ बेस ऑफ 100 ईयर इन 1993, ओके, अ बेस ऑफ 100 इन 1993, 1993 में जो इसका बेस था वो 100 था और ये इंक्रीज कर रहा है 12.5% पर ईयर से, ठीक है ना। कंटिन्यू ठीक है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 2000 ईस्वी में क्या कॉस्ट होगा इसका, लिविंग बेसिकली इसका लिविंग इंडेक्स जो भी है रहने का खर्च, ठीक है। तो गैप देखो तो 7 साल का गैप है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू में 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.125 ना, तो 1.125 पे पावर 7, क्योंकि यहाँ पे गैप जो होगा वो 7 साल का होगा ना, 7 ईयर का। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 अ न्यू कार डेप्रिसिएटेड इज वैल्यू बाय 3% अ मंथ, ओके, 3% अ मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ 6000 कार, ओके, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेसिकली फॉर्मूला होता है स्क्रैप का डेप्रिसिएशन में, और फॉर्मूला होता है कोस्ट इनटू में 1 माइनस आर पे पावर एन। ये आपके सिलेबस में ज़्यादा पार्ट है नहीं, बस एक ही क्वेश्चन गिवन है। बेसिकली होता क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वैल्यू में डिक्रीजिंग आना। अगर आपने कॉमर्स में पढ़ा होता, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू मशीन के जैसे वैल्यू मशीन की डेप्रिसिएशन हो जाना, तो मशीन की वैल्यू कम होना, तो वैल्यू कम आना। तो बेसिकली यहाँ पे रेट बता रहा है कि किस रेट से वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट आपके पास दे रखा है 6000, 1 माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, सॉरी 3% ही है ना, हाँ, 0.03 पे पावर एन 1 ईयर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो काम बन जाएगा आपका। इसके बाद मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 21 आपको कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला अ डेवलपिंग कंट्री विशेष टू इंक्रीज सेविंग फ्रॉम प्रेजेंट लेवल ऑफ 5.6 मिलियन टू 12 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 21, अभी उसका जो सेविंग है वो 5.6 मिलियन है, वो इसको 5.6 मिलियन से 12 मिलियन तक पहुंचाना चाहता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ इट कैन इंक्रीजेज सेविंग बाय 15% पर ईयर। अगर इंटरेस्ट 15% पर ईयर है तो बताओ कितना समय लगेगा 12 मिलियन तक पहुंचने के लिए। तो सिंपल है यार, 5.6 और इंटरेस्ट है 15% ना, तो 15% को 0.15 लिख सकते हैं, तो 1.15 पे पावर n इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कर लेना, लॉग बोथ साइड लगा के आपको सॉल्व करना तो सिखाया ही है। तो आपके पास n ईयर बेसिकली n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करने के बाद कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे टॉपिक पढ़ाते टाइम, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखने से थोड़ा सा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ पेमेंट डी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट जी व्हेन द डिस्काउंट रेट इज आर इज गिवन बाय, ओके, where R and G are positive, what is the condition for converge also so that is the series converge with some P naught and P naught equal to D by R minus G, ओके। आपके पास ना एक प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो निकलेगा ना फॉर्मूला वो आपके पास गिवन है सिमिलरली, जो कि गिवन है D डिवाइडेड बाय 1 प्लस R प्लस में D 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर प्लस में डी 1 प्लस जी स्क्वायर बटे, यहाँ पे स्क्वायर था, बटे 1 प्लस आर का क्यूब, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये प्रेजेंट वैल्यू आपके पास गिवन है, साफ साफ दिख रहा है ये इंडेफिनाइट का प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, ठीक है, ओके। अगर ये साफ साफ दिख रहा है इंडेफिनाइट का प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो आपको सबसे पहले तो इसमें पूछा है कि वेयर आर एंड जी आर पॉजिटिव व्हाट इज द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। कंडीशन पूछा है आपको कन्वर्जेंस का, तो आपको ये जीपी फॉर्म में दिख रहा होगा, जहां पे
जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है d बटे 1 प्लस आर, और कॉमन रेशियो का काम कर रहा है 1 प्लस जी बटे 1 प्लस आर। ठीक है, और कन्वर्जेंस के लिए जीपी में कॉमन रेशियो शुड बी, मतलब कॉमन रेशियो का एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी नॉट लेस देन इक्वल टू 1, बस लेस देन 1 होना चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज देख लिया होगा जो कि इससे पहले हो चुका है, तो आपको मैंने बताया होगा कि अगर कोई जीपी सीरीज हो तो अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है तो वो क्या हो, कन्वर्जेंस होता है। तो बेसिकली जो कॉमन रेशियो है 1 प्लस जी बटे 1 प्लस आर, ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस जी लेस देन 1 प्लस आर, जी शुड बी लेस देन आर, ये एक कंडीशन बनेगी इसके कन्वर्जेंस की। यही पूछा आपसे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, दिए जो गिवन आपके पास है, जो भी इक्वेशन गिवन है इसका कन्वर्जेंस का कंडीशन बताओ। दूसरे पार्ट में पूछा कि आल्सो शो दैट द इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंस विथ सम पी नोट एंड पी नोट इक्वल टू डी बटे आर माइनस जी। इसका बेसिकली सम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अभी हमने देखा था कि इन्फिनाइट जीपी का सम कैसे निकलता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ए का काम क्या कर रहा है, डी बटे 1 प्लस आर, 1 माइनस में आर मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो काम क्या कर रहा है, तो 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर माइनस 1 माइनस जी बटे 1 प्लस आर। ये 1 प्लस आर कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, फाइनली आपके पास बचेगा डी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। आई थिंक यही प्रूफ करने के लिए बोला, डी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। तो इस क्वेश्चन में हर एक चीज़ आपके पास गिवन था, बस सिंपल सा, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 2 और 3 दोनों एक ही क्वेश्चन है, मतलब वो अलग अलग नंबरिंग हो गया है। 2 के बेसिस पे ही 3 होने वाला है, मतलब जब जहाँ से कोई, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये पूरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों एक ही क्वेश्चन है। इसमें बोला सपोज दैट इंटरेस्ट रेट आर इज सच दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीविंग RSV2 इन T2 ईयर फ्रॉम नाउ इज सेम एज रिसीविंग RSV1 इन T1 ईयर फ्रॉम नाउ। इट इज गिवन दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना कि T1 टाइम पे जो V1 अमाउंट मिला, ठीक है, और T2 टाइम पे जो V2 अमाउंट मिला। T2 थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि T2 जो है वो बड़ा है T1 से, ठीक है ना। तो T1 टाइम पे जो ये V1 अमाउंट मिला और T2 टाइम पे जो ये V2 अमाउंट मिला, V1 का जो प्रेजेंट वैल्यू है एट T1 टाइम और V2 का जो प्रेजेंट वैल्यू है एट T2 टाइम, दोनों इक्वल है। यानी अगर आप इसको 1 मानो केस 1 और इसको केस 2 मानो, तो आपके पास गिवन है एक इंफॉर्मेशन कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2। ये आपके पास क्या है, पहले से गिवन है। तो आपको बताना है इसमें, अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली सो दैट V2 इज ग्रेटर देन V1। V2 मतलब ये जो अमाउंट है वो V1 से बड़ा है, ये आपको शो करना है। तो अगर इनका प्रेजेंट वैल्यू और इनका प्रेजेंट वैल्यू दोनों इक्वल है, तो V1 का प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम T1 क्या होगा, V1 इंटू में 1 प्लस आर पे पावर माइनस T1, ये इसका प्रेजेंट वैल्यू होगा इस पार्ट का। और V2 का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा एट टाइम T2 वो क्या होगा, V2 इंटू में 1 प्लस आर माइनस T2। इसी तरीके से तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, इसको इस साइड लेके आओ, याद करो। तो यहाँ पे रहने वाला अमाउंट रहता है, फिर 1 प्लस आर इंटरेस्ट रेट, और जो टाइम होता है वो माइनस ऊपर, मतलब पावर पे माइनस में रहता है, और ये दोनों सेम है, आपके पास गिवन है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो आप V2 बाय V1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर पे पावर माइनस T1, 1 प्लस आर पे पावर माइनस T2, ये आ जाएगा। और V2 बाय V1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर पे पावर, अगर इसको ऊपर लेके जाए तो ये आ गया T2 माइनस T1। और एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि
T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो V2 डिवाइडेड बाय V1 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, 1 के, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 प्लस आर T2 माइनस T1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? क्योंकि T2 बड़ा है T1 से, R इंटरेस्ट रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये टोटल टर्म पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के पावर में ये बड़ा है T1 से, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो वो क्या आएगा, हमेशा 1 से बड़ा है। तो बेसिकली इसके जो पॉजिटिव, इसके जो पावर है, मतलब 1 प्लस के पावर में कुछ भी हो तो 1 प्लस ही आएगा ना। 1 प्लस आर, आर हमेशा क्या होगा, आर इंटरेस्ट रेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 1 प्लस समथिंग की पावर अगर पॉजिटिव है तो वो 1 से बड़ा ही तो आएगा, क्योंकि T2 T1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। आर भी पॉजिटिव है, तो 1 पे पावर पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 1 ही होगा। दैट्स वाई हमने इसको लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया V2 इज ग्रेटर देन 1। इक्वल टू भी लगा हुआ है क्या? इक्वल टू नहीं लगाए तो आप इसको यहाँ से ये रिमूव भी कर सकते हो, सिंपल है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कुछ ना कुछ तो 1 के साथ ऐड होगा ही होगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसके बाद इसी के तीसरे पार्ट में बोला, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन गिवन है ना वो इसी का पार्ट है। उसमें बोला सो डेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीविंग RS V2 T2 प्लस के ईयर फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीविंग RS V1 T1 के ईयर फ्रॉम नाउ फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। सिंपली आपको बोला है, अगर आपके पास ये गिवन है कि प्रेजेंट वैल्यू, बेसिकली ये गिवन है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस 1 इक्वल टू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस 2 इन केस ऑफ V1 एट द टाइम T1 एंड V2 एट द टाइम T2। तो कहने का मतलब आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है, V1 1 प्लस आर पे पावर माइनस T1 इक्वल टू V2 1 प्लस आर पे पावर माइनस T2। आपका जो 2 प्रूफ है यहाँ पे, ठीक है ना, आपका जो 2 प्रूफ है यहाँ पे वो है V1 1 प्लस आर, और जो भी मान लो अगर ये T ईयर में इतना है ना, तो अगर T ईयर्स में कुछ भी K ईयर ऐड हो जाए माइनस T1 प्लस K, और अगर सेम K ईयर इधर भी ऐड हो जाए तो 1 प्लस आर माइनस T2 प्लस K, तो ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है इसमें। तो देखते हैं, तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन को लेके चले, हमारे पास गिवन है V1 1 प्लस आर पे पावर माइनस T1 और V2 1 प्लस आर पे पावर माइनस T2, ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इनमें से इन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस आर पे पावर माइनस K, सिमिलरली इस साइड भी V2 1 प्लस आर पे पावर माइनस T2 पे मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ में 1 प्लस आर पे पावर माइनस K, बोथ साइड 1 प्लस आर पे पावर माइनस K मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड आ जाएगा V1 1 प्लस आर पे पावर, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस T1 प्लस K, और इस साइड आ जाएगा V2 1 प्लस आर पे पावर माइनस T2 प्लस K, और यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ K। आप K की वैल्यू कुछ भी पुट यहाँ पे कर सकते हो, वो T से बड़ी ही होगी, मतलब T से आगे की बात कर रहा है ये, तो इसलिए तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से लगभग जो क्वेश्चन मुझे लगे कि आपको डाउट आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिए। बाकी हेमंड में कुछ क्वेश्चन गिवन है तो आप उसको भी सॉल्व कीजिए, और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछिए। तो आज की क्लास में प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, ख़त्म। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।